नमस्कार, आप सुन रहे हैं हार्ट अटैकिंग हॉरर। आज की स्टोरी है 30 रूम्स। कहानी से पहले जरूरी सूचना। हमारा मकसद किसी धर्म, जाति और संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। सभी कहानियां कल्पना मात्र हैं। फिर भी यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ये कहानी एक हॉस्टल की है जिसमें 30 कमरे हैं। कमरों में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट रहते हैं। किसी कमरे में 1 स्टूडेंट, किसी में 2 और किसी में 3 स्टूडेंट रहते हैं। रूम नंबर 8, रूम नंबर 18, रूम नंबर 20 और रूम नंबर 27 में एक स्टूडेंट रहते हैं। ये चारों आपस में अच्छे दोस्त हैं। रूम नंबर 8 में सोनू, 18 में लालू, 20 में गौरव और 27 में महेंद्र रहते हैं। इन चारों को हॉस्टल में रहते हुए अभी 1 साल हुआ है। चारों का स्वभाव मिलनसार है। ये किसी से भी कहीं भी बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये सभी मजाकिया किस्म के हैं। एक दिन रूम नंबर 30 के स्टूडेंट को नौकरी लग जाने की वजह से रूम छोड़कर जाना पड़ता है। कमरा खाली हो जाता है। गर्मी का मौसम है। वैसे तो कोई भी कमरा जल्दी खाली नहीं मिलता है, क्योंकि एक ने कमरा छोड़ा तो तुरंत ही दूसरा स्टूडेंट रहने आ जाता है। पर इस बार काफी समय तक रूम नंबर 30 खाली ही पड़ा रहता है। इसका फायदा उठाने के लिए लालू, सोनू, गौरव और महेंद्र गर्मी की दोपहर को इसी कमरे में गुजारते हैं। धीरे धीरे चारों की कमरे में दिन गुजारने की आदत पड़ जाती है। एक दिन सोनू और गौरव कहीं बाहर गए हुए थे। शाम को जब दोनों वापस आते हैं तो रूम नंबर 30 को देख परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज ही कमरे में एक नया स्टूडेंट रहने के लिए आया है। दोनों की दोपहर अब कैसे कटेगी, इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों एक प्लान बनाते हैं। प्लान को हकीकत बनाने के लिए शाम का इंतजार किया जाता है। शाम 6 बजे चारों दोस्त हॉस्टल की छत पर टहल रहे होते हैं। तभी रूम नंबर 30 का स्टूडेंट भी छत पर आ जाता है। इसका नाम अनिल है। सबसे पहले गौरव अनिल से बोलने का प्रयास करता है, जो कि सफल हो जाता है। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। चारों दोस्त अनिल से घुल मिल जाते हैं। अब सोनू और गौरव उनसे थोड़ा दूर हट जाते हैं। लालू और महेंद्र अभी भी अनिल से बातें कर रहे हैं। कुछ देर बाद लालू और महेंद्र अनिल सहित दूर खड़े सोनू और गौरव के पास जाते हैं, जहां दोनों इन सभी को अपने पास आता देख बातें शुरू कर देते हैं। सोनू गौरव को एक कहानी बताता है। कहानी के अनुसार 10 साल पहले कमरा नंबर 30 में एक लड़की फांसी लगा के अपनी जान दे देती है। ये बात अनिल, महेंद्र और लालू सुन लेते हैं। अनिल इसके बारे में विस्तार से जानने का इच्छुक होता है। किसी को न बताने की शर्त पर गौरव जवाब देता है कि 10 साल पहले एक स्टूडेंट यहाँ रहने आया था। वो एक कोचिंग जाया करता था, जहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की भी उसे चाहने लगती है। प्यार का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। एक दिन अचानक रात 10 बजे वो लड़की अपना घर छोड़कर हॉस्टल में आ जाती है और लड़के के साथ रहने की जिद करने लगती है। लड़का मना कर देता है। लड़की नहीं मानती है। वो लड़के के सामने पंखे से लटक कर फांसी लगा लेती है। चूँकि हॉस्टल का मालिक रसूखदार होता है, इसलिए मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन मालिक के द्वारा सभी स्टूडेंट को सख्त हिदायत दी जाती है कि इसका जिक्र कोई भी कहीं भी किसी से न करे। तब से आज तक इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। ये सुनकर सभी अफसोस जताते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और खा पी कर सो जाते हैं। रात 12 बजे अचानक से अनिल की आंख खुलती है। कमरे में अंधेरा है। वो देखता है कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, जिसका सिर ढका हुआ है, बाल खुले हुए हैं। वो सफेद लिबास में कुल्हाड़ी लिए खड़ी है और अनिल को घूर रही है। ये देख अनिल घबरा जाता है और चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज नहीं निकलती है। वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन की दोपहर को वो लालू, महेंद्र, सोनू और गौरव को अपनी आप बीती बताता है। सोनू उससे कहता है कि लड़की की आत्मा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर भटकती रहती है और ये बात किसी को न बताए। उसके बाद महेंद्र भी अपनी रात की घटना का जिक्र करता है। उसके अनुसार उसके कमरे में भी रात 12 बजे के लगभग किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं मिला। ये सिलसिला 1 बजे तक चलता है। बार बार दरवाजा खोलने पर भी कोई दिखाई नहीं दिया। इससे वो भी रात में डर गया था। उसके बाद अनिल चला जाता है। अब चारों दोस्त बचते हैं। सोनू और गौरव पहले तो एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद महेंद्र की तरफ देखकर जोर जोर से हंसते हैं। लालू और महेंद्र कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तभी सोनू कहता है कि फांसी वाली कहानी झूठी है। अनिल को डराने के लिए वो कहानी बनाई थी और उसके इस झूठ में महेंद्र ने भी पूरा साथ दिया। इतना कहकर सोनू और गौरव वहाँ से चले जाते हैं। अब महेंद्र और लालू बचे हैं, जो एक दूसरे को देख रहे हैं। अब लालू महेंद्र को बताता है कि उसे भी रात में अपने बिस्तर पर किसी के होने का एहसास हुआ था, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाया।
महेंद्र हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। रात 1 बजे चीखने की आवाज से लालू की आंख खुलती है। वो उठकर अपने कमरे से बाहर आता है। उसे रूम नंबर 30 की लाइट ऑन दिखाई देती है। वो 30 में घुस जाता है। अंदर घुसते ही उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे में एक लड़की पंखे से फांसी पर झूल रही है। अनिल कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये देख वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब लालू की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने बिस्तर पर सोता हुआ पाता है। इस बात की जानकारी वो महेंद्र को देता है। उधर अनिल ने आज डर के मारे कमरा छोड़ दिया। कमरा खाली हो जाता है। अब सोनू, गौरव, लालू और महेंद्र रूम नंबर 30 में फिर से मजे करने लगते हैं। 3 दिन बाद फिर से एक स्टूडेंट कमरे में रहने के लिए आ जाता है। उसका नाम रोहित है। ये देख सोनू और गौरव फिर से परेशान हो जाते हैं। शाम को फिर से सोनू रोहित को वही कहानी बताता है। रोहित ये कहानी सुनता है और चला जाता है। रात हो जाती है। सभी लोग खा पी कर सो जाते हैं। रात 12 बजे रोहित का दरवाजा खटकता है। वो दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है। बाहर का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के बाहर महेंद्र की लाश पड़ी हुई है। उसके हाथ में एक लड़की की फोटो है। घबराया हुआ रोहित गौरव के पास जाता है। कुछ देर बाद गौरव, सोनू और लालू तीनों लोग रोहित के कमरे की तरफ चल देते हैं। जैसे ही ये लोग रोहित के कमरे तक पहुंचते हैं, सभी की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि अब महेंद्र की लाश के पास एक लड़की की भी लाश पड़ी हुई है। रोहित लड़की को बड़े गौर से देखता है। अब रोहित सोनू को बताता है कि कुछ देर पहले ये लड़की यहाँ नहीं थी, बल्कि इसकी फोटो महेंद्र के हाथ में थी, पर अब फोटो नहीं है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। अभी तक इनके अलावा हॉस्टल के किसी भी स्टूडेंट को इस घटना की भनक तक नहीं लगी है। इन सभी को अपने फंसने का डर है, इसलिए सोनू किसी को न बताने की शर्त पर दोनों की लाश ठिकाने लगने का प्लान बनता है। अब चारों मिलकर दोनों की बॉडी को उठाकर छत पर ले जाते हैं और हॉस्टल के पीछे से निकलने वाली नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद सभी लोग चुपचाप अपने अपने कमरों में आकर सो जाते हैं। अगली सुबह दरवाजे पर खटखट की आवाज से सोनू की नींद टूटती है। वो उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। वो पुलिस को देख घबरा जाता है। पुलिस वाले कुछ कहें उससे पहले ही सोनू बेहोश हो जाता है। पुलिस वाले रात में मिली लाश के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सभी स्टूडेंट से मिलने के बाद पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद पुलिस वाले चले जाते हैं। 1 घंटे बाद सोनू को होश आता है। वो अपने आप को गौरव के रूम में पाता है। सोनू कुछ कहे कि तभी लालू कमरे में घुसता है। लालू बताता है कि पुलिस वालों को पूरा शक सोनू पर है। ये सुनकर सोनू घबरा जाता है और उसने महेंद्र को नहीं मारा है कहते हुए रोने लगता है। महेंद्र का नाम सुन गौरव अजीब रिएक्ट करता है। वो बताता है कि लाश महेंद्र की नहीं, बल्कि रूम नंबर 30 के स्टूडेंट रोहित की थी, जिसकी लाश रात 11 बजे पुलिस वाले उसके कमरे से ले गए थे। ये सुनकर सोनू की आंखें फटी रह जाती हैं। इसके आगे की कहानी आप लोग अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।